एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। आज किसान आंदोलन का 53वां दिन है। ना किसान आंदोलन से पीछे हटने का नाम ले रहे हैं, उधर सरकार भी कृषि कानून को रद्द नहीं करना चाहती है। ऐसे में आज एक बार फिर से नागपुर पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मान लेती, आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार कानून में संशोधन करने के लिए तैयार है। कानून वापसी के लिए कोई और मांग है तो किसान हठ छोड़कर चर्चा के लिए सामने आए। तो क्या कुछ कहा राकेश टिकैत और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने, सुनिए। भारत सरकार जब कोई कानून बनाती है तो वह कानून पूरे देश के लिए होता है। ये तीनों कानून भी हैं, इन पर भी देश के अधिकांश किसान, विद्वान, वैज्ञानिक और कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले लोग इनसे सहमत हैं और इनके साथ खड़े हुए हैं। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी तीनों एक्ट के क्रियान्वयन को रोक दिया है। तो मैं समझता हूं जिद का सवाल ही खत्म होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब क्रियान्वयन को रोक दिया है तो अब इन कानूनों का क्रियान्वयन तो हो नहीं रहा है। हमारी अपेक्षा है कि किसान 19 तारीख को क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा करें, वो रिपील के अलावा क्या विकल्प चाहते हैं वो विकल्प सरकार के सामने प्रस्तुत करें, तो सरकार जरूर पूरी गंभीरता के साथ उनकी समस्या पर, उनकी आपत्ति पर विचार करने को खुले मन से तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने हमको कहा है कि आपका आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से, आप अपना आंदोलन चलाते रहे। हमने बार बार कहा कि हमारा जो आंदोलन है वो 3 बिलों को वापसी का है। किसी ने जो कोर्ट में वो डाल ली है, वो ये डाल ली है कि ये कोर्ट पार्लियामेंट में गलत तरीके से बनाए गए हैं। हमने तो कानून मान लिए कि कानून पार्लियामेंट से बने हैं और पार्लियामेंट से ही कानून खत्म होंगे। हमारा इशू है कानून खत्म करवाने का। हम बगैर खत्म करवाए कानूनों को जाएंगे नहीं। राकेश टिकैत ने आज नागपुर में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान कर दिया है। हालांकि इससे पहले उन्होंने कहा था, अगर सुप्रीम कोर्ट रैली निकालने से मना करेगा तो ट्रैक्टर रैली नहीं निकालेंगे। किसान कभी भी आंदोलन की परमिशन नहीं लेता, किसान नहीं परमिशन लेगा। हमने कहा कि शॉर्ट उन्होंने परेड करी है, अब की बार राष्ट्रपति भवन से और इंडिया गेट तक परेड करी है। हमने कहा कि आगे की परेड हम कर देंगे। देश की परेड छोटी कैसे होगी? बड़ा देश है, 70 साल से परेड हम बड़ी करते आ रहे। हमको आगे की जाने की हमको दे दो। अब भाई वहां तक टैंक से करो, आगे ट्रैक्टर से करेंगे। देश का किसान पे ट्रैक्टर पे तिरंगा झंडा ना लगे, ये तो नहीं हो सकता कि 26 तारीख को देश के ट्रैक्टर पे तिरंगा झंडा ना लगे। जो ट्रैक्टर हमारा खेत में काम करता है वो भी दिल्ली की चमचमाती सड़कों पर चला जाएगा। माफिया के अवैध ठिकानों पर योगी सरकार की कार्रवाई जारी है। प्रयागराज में आज फिर ऑपरेशन नेस्ता नाबूद के तहत धूमनगंज इलाके में बड़ी कार्रवाई की गई। पीटीए ने अतीक अहमद के गुर्गे आबिद प्रधान का घर तोड़ा। आबिद प्रधान पर आरोप है कि उसने बिना नक्शा पास कराए मकान बनाया था। इससे पहले भी आबिद प्रधान के एक और मकान पर बुलडोजर चल चुका है। तो आपको बता दें कि प्रशासन ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है माफिया पर और लगातार जो अवैध निर्माण हैं उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ऑपरेशन नेस्ता नाबूद के तहत एक और कार्रवाई प्रयागराज में की गई है। धूमनगंज इलाके में ये कार्रवाई शुरू हुई है, जिसमें अतीक अहमद के गुर्गे आबिद प्रधान का घर तोड़ा गया है। लगातार माफियाओं के जो अवैध निर्माण हैं उन पर प्रशासन का पीला पंजा चल रहा है। प्रदेश सरकार का नीतिगत निर्णय पूरे प्रदेश में समस्त अपराधियों, माफियाओं, हिस्ट्री शीटरों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाइयां की जाए। उसके क्रम में जनपद प्रयागराज में आज 46वीं कार्रवाई हो रही है। ये कुख्यात अपराधी आबिद प्रधान का अवैध निर्माण है। ये हिस्ट्री शीटर है, राजू पाल हत्याकांड के मुख्य अभियुक्तों में से एक है। इसके द्वारा प्लॉट एरिया लगभग 600 वर्ग गज में बिना मानचित्र स्वीकृत कराए अवैध निर्माण कराया गया था। तो आज प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा भारी पुलिस बल और प्रशासनिक सहयोग से इसको पूरा ध्वस्त कराया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये कार्रवाई की गई है। तो लगातार माफिया पर अंकुश लगाने के लिए उनके अवैध निर्माण पर एक कार्रवाई की जा रही है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज में जहां एक तरफ
आबिद प्रधान का घर तोड़ा गया है, तो कल गैंगस्टर अजय पाल का घर कौशाम्बी में गिराया गया था। बिना नक्शा पास कराए गए ये मकान बनाया गया था, जिसे कल प्रशासन ने तोड़ा था। यानी अब समझ लीजिए कि प्रदेश में गुंडों बदमाशों के दिन लग गए हैं। अगर कोई अपराधी होगा तो उसके साथ ऐसा ही सुलूक होगा, जैसा आप अभी अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपको तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं और तस्वीरें आप देखिए, ये वो तस्वीरें हैं। गौर से इन तस्वीरों को आप देखिए। अब वो दिन आ गए हैं जब अपराधी अपराध करके सीना ताने अपने इलाके में आराम से घूमते थे, लोगों पर रौब जमाते थे, दबंगई करते थे और समाज के बीच खुद को सम्मानित समझते और समझाते भी थे। लेकिन अब वक्त बदल चुका है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासन अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और इसकी सटीक मिसाल ये कार्रवाई है। मामला गाजियाबाद का है, जहां के नाहल गांव में पुलिस ने गंभीर धाराओं में फरार आरोपियों के घर पर न सिर्फ 82 CRPC का नोटिस चस्पा किया, बल्कि डुगडुगी बजाकर मुनादी करते हुए गांव वालों को भी इसकी सूचना दी। बिजनौर के जंगल में एक बाघ की दहाड़ दहशत का सबब बनी हुई है। लोग डर के मारे जंगल से आने की तरफ बच रहे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। ये तस्वीर दहशत पैदा करती है, डराती है। देखना तो छोड़िए, इसकी आवाज भर सुनकर पसीना छूट जाए। जरा सोचिए, आज के समय में आपके आसपास स्थित किसी जंगल में कोई बाघ आ जाए, दहाड़ मारने लगे और खुलेआम रौबीले अंदाज से चहलकदमी करने लगे, तो यहाँ के रहने वाले लोगों के बीच खौफ पैदा होना लाजमी है। ये तस्वीर बिजनौर के बढ़ापुर रेंज के मदपुरी इलाके की है, जहाँ के जंगलों में इन दिनों बाघ की दहाड़ से यहाँ रह रहे लोग सिहर उठते हैं, सहम जाते हैं। सोशल मीडिया पर भी बाघ की दबंग चाल और उसकी सिहरन पैदा करती दहाड़ वाला वीडियो वायरल है। इस बाघ को जरा गौर से देखिए और उसकी दहाड़ को जरा ध्यान से सुनिए। क्या मजाल कि कोई इस दहाड़ को सुनकर उस जंगल के इलाके में जाने की हिम्मत जुटा पाए। लोगों ने जंगल में जाना छोड़ दिया और इस जंगल क्षेत्र के रेंजर ने भी यहाँ बाघ के आने की पुष्टि की है। हालांकि बताया ये भी जा रहा है कि वन विभाग की टीम ने बाघ को पहाड़ी इलाके की ओर खदेड़ दिया है, लेकिन फिलहाल इलाके में बाघ की दहाड़ से दहशत का माहौल बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।